हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रसिका। फिर से एक और बार मैं डोर मेडिसिन में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो का टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा और कईयों के मन में, आप सभी के मन में, मुझे पता है इस समय पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड। बहुतों के ये भी क्वेश्चंस है कि क्या हम पार्ट टाइम से इतना कमा सकते हैं कि हम अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस खुद से पे करें। तो इन सभी क्वेश्चन के जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल ही जाएंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। आप यहाँ पे एनालिटिक्स देखिए गाइस, प्लीज़ 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 आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हर वीडियो में मेरा वीडियो बनाने के पीछे का मोटिवेशन यही होता है कि आप सभी से मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं कि आप सब्सक्राइब करते हो। यही चीज़ें मुझे मोटिवेट करती है। अगर गाइज आपको कहीं पे भी लग रहा है मेरी एनर्जी कम हो रही है तो ये मत समझना सच में मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है या मैं विदाउट मन से वीडियो बनाने आ गई हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हाथ लिटरली फ्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी बहाने आप एक काम करो, पहले सब्सक्राइब कर दो, फिर वीडियो लाइक कर दो, फिर वीडियो देखो। तो मैं अभी कुछ फैक्ट्स के बारे में आपको बताना चाहूँगी। देखिए, इंटरनेट पे काफ़ी सारे वीडियो अवेलेबल है इस टॉपिक से रिलेटेड कि रशिया में स्टूडेंट जॉब कर सकते हैं नहीं कर सकते। कुछ वीडियोस में इस चीज़ को, मतलब पार्ट टाइम जॉब को सपोर्ट भी किया है और कुछ वीडियो में बोला गया है कि रशिया में पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। वो कैसे, मैं आपको सामने बताऊँगी, वीडियो के आगे बताऊँगी। पहले उन दो फैक्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला फैक्ट ऐसा है कि कोई ये सोच के इंडिया से यहाँ पे आ रहा है कि हम वहाँ जाके इतना अर्न कर लेंगे कि हम अपनी ट्यूशन फीस खुद ही पे कर सकेंगे। तो प्लीज़ आप मत आओ। अगर आपका बजट नहीं है, एटलीस्ट आपका बजट इतना होना चाहिए कि आप ट्यूशन फीस पे कर सको। बाकी की फ़ीस हो सकता है कि आपकी पार्ट टाइम जॉब से निकल जाए, बट आप एक प्रिपरेशन में आओ कि आप अपनी ट्यूशन फीस खुद से पे कर सकते हो। अदरवाइज़ आने का कोई सेंस नहीं बनता सिर्फ पार्ट टाइम जॉब के भरोसे। अगर आपको कोई भी बोल रहा है, कोई भी इस चीज़ को प्रोत्साहन दे रहा है, तो ये चीज़ सही नहीं है। सो अभी हम बात करते हैं फैक्ट नंबर 2 के बारे में कि रशिया में आप जॉब तभी कर सकते हो जब आपके वेकेशंस चल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 वेकेशंस होते हैं। एक होता है समर वेकेशन, जो सबको पता है कि अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स का होता है, ठीक है। और विंटर वेकेशन अगर डिस्प्यूटेड होता है थोड़ा बहुत, बट ये अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ का होता है, तो आप तभी जॉब कर सकते हो। अगर आप एकेडमिक ईयर के ड्यूरिंग जॉब करना चाहते हो तो ये आपकी खुद की रिस्क होती है, क्योंकि उसको यूनिवर्सिटी सपोर्ट नहीं करती है। सो फर्स्टली आपके मन में अभी आ रहा होगा कि यहाँ पे क्यों नहीं अलाउ होता ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर आपको जॉब करना। बाकी कंट्रीज़ में तो होता है, व्हाई नॉट रशिया। तो देखिए, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे इसलिए अलाउ नहीं करती है क्योंकि आप मेडिसिन की पढ़ाई के लिए आ रहे हो। मेडिसिन की पढ़ाई अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, ठीक है। और उसमें अगर आप किसी और चीज़ की तरफ आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया तो आपका कहीं ना कहीं यहाँ से फोकस हट जाएगा, इसीलिए भी नहीं करती। और दूसरा चीज़ ये होता है इसी में कि आप यहाँ पे आते हो स्टूडेंट वीज़ा पे, आप यहाँ पे वर्किंग वीज़ा पे नहीं आते हो। तो आपकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूनिवर्सिटी की है, क्योंकि यूनिवर्सिटी खुद आपकी सारी चीज़ें हैंडल कर रही है। सो गाइस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें अभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। तो आपका मेडिकल इंश्योरेंस रिक्वायर्ड होता है, मेडिकल बुक रिक्वायर्ड होती है, आपके पासपोर्ट का ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड होता है, हॉस्टल रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है, स्नाइप्स रिक्वायर्ड होती है, और आपको यूनिवर्सिटी से मिलता है एज अ परमिशन प्राप्त, वो भी रिक्वायर्ड होता है। इमिग्रेशन की फ़ोटोकॉपी रिक्वायर्ड होती है। इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अगर आपको कहीं पे भी पार्ट टाइम जॉब करनी है। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि जितने भी मैं अभी आपको सैलरी बताऊँगी उतनी पर आवर वाइज होगी। तो अगर मैं कहीं मिस आउट भी कर रही हूँ कि पर आवर लगाना भूल रही हूँ, तो आप समझ लेना कि जो सैलरी मैं बता रही हूँ वो पर आवर की है, नॉट पर डे। सो गाइस, बिना समय गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी आप सोचोगे यहाँ पे किस किस टाइप की जॉब्स होती है। कुछ जॉब ऐसी होती है जिसमें फिजिकल वर्क रिक्वायर्ड होता है, कुछ उसी हिसाब से उसकी सैलरीज भी होती है। कुछ जॉब ऐसी होती है जिसमें फिजिकल वर्क नेग्लिजिबल सा होता है, तो उसी हिसाब से उसकी भी सैलरी होती है।
तो जितनी भी सैलरी मैं अभी बताने वाली हूँ इस वीडियो में वो पर आवर के हिसाब से, अगर कहीं मैं मेंशन करना भूल भी गई तो आप समझ जाना कि वो पर आवर की थी। वैसे तो मैं लिख ही दूंगी नीचे। सो आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो की टॉपिक की तरफ डायरेक्ट क्यों नहीं बढ़ी, इतना स्ट्रेच करने की क्या ही जरूरत थी यार। बट रीजन इज कि कई सिटीज यहाँ पे ऐसी है रशिया में जहाँ पे आप जाओगे और 2-3 सालों से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का वहाँ पे इनटेक होना शुरू हुआ है, तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होंगी या होगी ही नहीं, निग्लिजिबल होगी। तो कई वीडियो इसलिए भी ट्रू है कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है रशिया में स्टूडेंट्स के लिए। बट मैं जिस सिटी में रहती हूँ ये काफ़ी इन्वॉल्व्ड है या इवॉल्व्ड है आप बोल सकते हो इन सब चीज़ों में, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। 20-20 साल से यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट वर्किंग है। सिर्फ इंडियंस ही नहीं, इजिप्शियन और बाकी कंट्री के भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं 20-20 सालों से। तो इसीलिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है इंडियंस के लिए। अभी हम बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी के बारे में जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडियन काम करते हैं। तो देखिए मैं KFC, बर्गर किंग और सबवे के बारे में बात कर रही हूँ, तो इसकी सैलरीज भी मैं बताऊंगी। बट यहाँ पे बेसिकली काम क्या होते हैं इंडियंस के लिए वो मैं बता दूँ कि अगर डे का हो तो डे में होता है कि बर्गर बनाना, फ्राइज फ्राई करना या चिकन फ्राई करना, चॉप करना वेजिटेबल्स, ये सारे ही काम होते हैं। और नाइट की हम बात करें तो रशिया में हाइजीन का काफ़ी ध्यान रखा जाता है, तो यूटेंसिल्स वॉश करना, वहाँ के अप्लाइंसेस क्लीन करना। फर्स्ट हम बात करते हैं KFC के बारे में। KFC में डे का जो चार्ज होता है पर आवर वो होता है 165 रूबल, और जो नाइट का चार्ज होता है वो होता है 180 रूबल। अगर हम सबवे की बात करें तो 130 रूबल पर आवर चार्ज होता है। और वही हम बात करें बर्गर किंग की तो बर्गर किंग में 200 रूबल पर आवर होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि पर आवर अगर मैं चार्ज बता रही हूँ तो आपको कितने आवर जॉब करना मैंडेटरी है। तो इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कि आपको कितने आवर काम करना है, उसके हिसाब से ही वो लोग आपका टाइम सेट करेंगे। और यहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं होता, आपको जितना आवर काम करना है आप कर सकते हो। बट आप ये भी सोचोगे कि आपको सैलरी किस हिसाब से मिलेगी अगर आप मतलब आवर ही नहीं काउंट हो रहे कहीं। तो आप जब जाते हो यहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम होता है, आप जब जाते हो आपका थंब लगता है, आप जब आते हो आपका थंब लगता है, तो सिस्टम में सारी चीज़ें रिकॉर्डेड होती है, आपने कितना आवर काम किया उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। अभी हम बात करते हैं यहाँ के सुपरमार्केट्स के बारे में। सुपरमार्केट बेसिकली यहाँ पे हर सोसाइटी में अवेलेबल होता है, जैसे मुनीत का, मकनीत, बहराम, आप रशिया के किसी भी कोने में चले जाओ ये शॉप्स आपको मिलेंगे ज़रूर। तो यहाँ बेसिकली जॉब क्या होता है वो मैं बता दूँ, काम क्या होता है। देखिए शॉप्स है तो यहाँ पे चीज़ें भी होंगी और चीज़ें रिफ़िल भी करनी होगी। तो आपका काम यही होगा कि अगर कोई चीज़ें ख़त्म हो चुकी है तो आपको रिफ़िल करनी है। यहाँ पे ऑफ़र भी लगते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली ऑफ़र लगते रहते हैं हर चीज़ों पे, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों के पीछे कोई प्राइस टैग नहीं होता, इस वजह से आपको प्राइस टैग नीचे लगाना होता है। तो वो फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, तो वो भी काम में ही आ गया। बट इस काम की हम सैलरी की जब बात करते हैं वो होती है 90 to 100 रूबल पर आवर। अब आप सोच रहे होंगे इतनी कम क्यों है प्राइस, तो इसमें फिजिकल वर्क जो होता है वो बहुत ही कम होता है। क्योंकि देखिए हो सकता है कभी एक्स यहाँ पे लोकेशन फिक्स नहीं होती, जैसे बर्गर किंग या सबवे या किसी भी नॉर्मल जगह जो मैंने आपको पहले बताई है काम होता है, वैसा यहाँ नहीं होता। यहाँ पे हो सकता है कि कभी एक्स शॉप में काम हो, कभी वाई शॉप में काम हो, कभी जी शॉप में काम हो, इसीलिए इसकी सैलरी। जैसे इंडिया में स्विगी है, जोमेटो है और काफ़ी सारे ऑनलाइन ग्रोसरी मंगवाने के, फूड मंगवाने के या काफ़ी सारी हाउस होल्ड चीज़ें मंगवाने के सोर्सेस हैं, वैसे यहाँ पे भी है डिलीवरी क्लब एंड समोकात। तो ये दो ही चीज़ें नहीं हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट इंडियंस इन दो ही जगह काम कर सकते हैं। अगर हम डिलीवरी क्लब की बात करें तो यहाँ पे बाय वॉकिंग हमें डिलीवरी करनी होती है, तो इसकी जो सैलरी होती है वो होती है 160 रूबल पर आवर। और इसमें बेसिकली जो क्राइटेरिया होता है वो होता है कि 1 किलोमीटर के अंदर ही डिलीवरी करनी होती है। और जो समोकात होता है उसमें 3 से 4 किलोमीटर के अंदर आपको डिलीवरी करनी होती है और उसमें आपको बाइसिकल मिलती है। और समोकात की अगर हम सैलरी की बात करें तो होती है 180 रूबल अप्रोक्सीमेटली पर आवर। और इसमें अगर आप जितने भी डिलीवरी कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, 1 घंटे के अंदर उसके हिसाब से सैलरी नहीं होगी, आवर्स के हिसाब से ही होगी। सो
बेसिकली हम जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात कर ही रहे हैं तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आप एज अ सिक्योरिटी गार्ड भी काम कर सकते हो। तो सिक्योरिटी गार्ड एज अ कहाँ काम कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैगजीन्स होते हैं, मतलब शॉप जो सुपरमार्केट्स के बारे में मैंने बात करी, उसमें क्या होता है रात में सिक्योरिटी के लिए, मतलब कोई चीज़ें किसी चीज़ों में कोई गड़बड़ ना हो या मतलब कोई चोरी चकारी बेसिकली ना हो, इसी के लिए वो होता है। तो इन एक्सचेंज ऑफ योर 12 आवर आपको सैलरी मिलती है 1000 रूबल। अभी हम बात करते हैं उस जॉब के बारे में जिसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। बेसिकली इंग्लिश जो भी यहाँ पे आता है, बेसिक इंग्लिश सभी को आती है जो इंडिया से यहाँ पे आता है, तो वो सभी यहाँ पे जॉब कर सकते हैं एज अ इंग्लिश टीचर। बट आपको उसके लिए बेसिक सी रशियन आनी चाहिए, क्योंकि आपको छोटे छोटे रशियन बच्चों को मतलब पढ़ाना होता है इंग्लिश। कैंप्स में हो सकता है, या तो यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस भी होती है काफ़ी जगह, वहाँ पे भी आप पढ़ा सकते हो। बट आपकी लैंग्वेज पे थोड़ी बहुत कमांड होनी चाहिए, इंग्लिश में भी एंड रशियन में भी। तो इसकी कोई सैलरी फिक्स नहीं होती है और इट डिपेंड्स ऑन द ओनर या फिर जो भी वहाँ पे आपका बॉस है, उन पर डिपेंड करता है कि वो कितनी सैलरी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इन एक्सचेंज ऑफ हाउ मच आवर्स, तो उस पर डिपेंड करता है। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगी और होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी हो। अगर आपने कोई वीडियो इससे पहले भी देखे हो तो वहाँ पे हेट ना फैलाए, क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम पे उस सिटी में नहीं मिल रहे हो या अभी भी उस सिटी में नहीं मिल रहे हो। ये तो मेरी सिटी की बात हुई, अलग अलग सिटी के अपने अपने अलग अलग रूल्स हैं, तो कहीं हेट ना फैलाए। ये बस एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। और ठंड इतनी हो रही है गाइस कि मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, इसी के लिए आप मेरे जो ये जज्बा है ना, इसको लाइक करो, कमेंट करो इसके लिए, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप बता दो। मैं बेसिकली अभी कोशिश करूँगी काइंड ऑफ कि रेगुलर रहने की, वैसे तो मैं रह नहीं पाती हूँ बट कोशिश करूँगी, यही मैं आपको बोल सकती हूँ। ऐसे मैं झूठे दिला से खुद को और आपको दिला सकती हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन।